পেহেলগাঁও হামলার পর 1960 সালের সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত নিয়ে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাটিলের সঙ্গে বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রী অমিত শাহ, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলোয় সেই বৈঠক। পাকিস্তানের সঙ্গে কিভাবে সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি বাতিল, কোন কোন ধাপে এগোনো যেতে পারে, হতে পারে আলোচনা, এমনটাই খবর সূত্রে। পেহেলগাঁওতে যে সন্ত্রাস হয়েছে, যেভাবে 26 জনকে নিধন করা হয়েছে একেবারে হিন্দু জেনে জেনে, 25 জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে, তার প্রতিবাদ ছড়ালো লন্ডনে। জঙ্গি হামলায় 26 জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন অনেকেই। সেই ছবি রেখেছি আপনাদের সামনে। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে স্লোগান তোলা হলো ভারত মাতা কি জয়। জম্মু কাশ্মীর থেকে জেরুজালেম জেহাদিদের সন্ত্রাস গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক, এই আর্জি নিয়ে সোচ্চার হলেন প্রবাসীদের অনেকে। তাদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, যাতে লেখা ছিল হিন্দু লিভস ম্যাটার। লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনের তরফেও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। बेहरा में ये आतंकवादी आदिल का घर है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से अब जमींदोज हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। और यकीनन जिस तरह की परिस्थिति हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर की जमीन पर पैदा हुई, उसके बाद चारों तरफ यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदुओं को चुन चुनकर क्यों मारा गया। आपको बताते चले कि आदिल के पिता, उसके 2 सगे भाई और 2 उसके चचेरे भाइयों को पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद ही उनको हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन जा चुका था। और ये उसका घर है जहां पर बीती रात सुरक्षा बल आए और उसके बाद इसको जमींदोज कर दिया गया। आस पड़ोस के जो घर हैं उनको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें मनोज आपको दिखाएंगे, इधर आइए। चारों तरफ आप यहाँ पर देखेंगे ये जमींदोज पड़ा हुआ है। बड़ा सा मकान था जिसको तोड़ दिया गया है और यकीनन ये उस आदिल को सबक सिखाने की एक कोशिश, हालांकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। खबर ये मिली है कि 2018 में वो श्रीनगर परीक्षा देने गया था और उसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आया और फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गया। लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा हम बातचीत करेंगे, आप बताएंगे। कल रात को सिक्योरिटी फोर्सेस 8 बजे के करीब आए, हमें बोला कि अपने घर को खाली कर दो और इनको भी बोला। उसके बाद रात 12:30 बजे एक ब्लास्ट हो गया था। सुबह जब हमने देखा तो ये पूरा मकान बिखरा पड़ा था। पूरा मकान यहाँ पर बिखरा पड़ा था। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शक देखेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आदिल के बारे में। वो 2018 में श्रीनगर एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया। जी, घर वालों के मुताबिक वो 2018 में वो ये क्या बोलते एग्ज़ाम देने गया था श्रीनगर। उसके बाद वो वापस नहीं आया। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने गया था? वो एमए परीक्षा का था, लेकिन उसका ये भी मालूम नहीं है कि वो जिंदा है कि मुर्दा है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच में तो यही निकला है ना कि उसका इन्वॉल्वमेंट था पहलगाम में जो हमला। सुरक्षा एजेंसी के ऊपर हमें भरोसा है। वो जो बात कहते हैं वो सबूत के साथ कहते हैं। ये जो हम इसके साथ साथ और एक बात कहना चाहते हैं, जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, हम उस गांव में बराबर उन पीड़ितों के साथ बराबर के शरीक है। हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं उस चीज़ की जो पहलगाम में हुआ है। यहाँ पर आदिल आखिरी वक्त कब आया? हमने उसको यही देखा था, ये इस घर में पैदा हुआ था, तो बाकी 18 से उसका कोई आता पता नहीं है। अच्छा, और 29 साल उसकी उम्र थी। यहाँ आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। आप लोगों में से कोई बात करेंगे? ये आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हुए हैं, हालांकि इनमें से कोई बात करने को तैयार नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से या फिर सरकार की ओर से भी कहा जा रहा था कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसके खिलाफ सबूत होंगे, तो फिर उसके घर को इसी तरह से जमींदोज किया जाएगा। और ये यहाँ पर मौजूद उन तमाम लोगों को भी एक कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश है।